नमस्कार, आप देख रहे हैं टीवी 24 नेटवर्क और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा यादव। आगामी बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर प्रदेश का सियासी पारा लगातार हाई है, जहां भले ही अभी चुनाव होने में लगभग 4 से 5 महीने का समय बचा हुआ है, लेकिन प्रदेश में सभी दलों की ओर से अभी से ही माहौल बनाने का काम शुरू कर दिया गया है। जहां सीएम नीतीश कुमार के नेतृत्व में सत्ताधारी एनडीए इस बार बिहार की 243 विधानसभा सीटों में से 225 सीटें जीतने का लक्ष्य तय कर रहा है, तो वहीं विपक्ष इस बार बिहार में महागठबंधन की सरकार बनाने का दावा कर रहा है और कह रहा है कि इस बार तो बिहार में महागठबंधन की ही सरकार बनेगी, जिसके लिए विपक्ष लगातार अपनी रणनीति बनाते हुए तमाम तरह की बैठकें भी कर रहा है। साथ ही जनता के बीच में पहुंचते हुए तमाम रैलियां और सभाएं विपक्ष की ओर से की जा रही हैं, जिसका फायदा महागठबंधन को आगामी बिहार विधानसभा चुनाव में मिल सकता है, क्योंकि एक और जहां वक्फ बिल पर जेडीयू के समर्थन से पहले ही बिहार के मुसलमानों में नाराजगी है, जो कि खुद सीएम नीतीश कुमार की जेडीयू में साफ तौर पर देखने को मिली थी, जिसके चलते जेडीयू के कई मुस्लिम नेताओं और कार्यकर्ताओं ने पार्टी से धड़ल्ले से इस्तीफे दिए थे, जिसके बाद माना जा रहा है कि इसका खामियाजा जेडीयू और एनडीए को आगामी बिहार विधानसभा चुनाव में उठाना पड़ सकता है और इसी सत्ता विरोधी लहर का फायदा विपक्ष उठाने में लगा हुआ है, जिसके लिए अब इंडिया गठबंधन की कमान संभालने वाली कांग्रेस की ओर से अब कांग्रेस ने शिक्षा न्याय संवाद यात्रा शुरू कर दी है, जिसके तहत कांग्रेस बिहार में दलित छात्रों की शिक्षा न्याय और सम्मान की बात करेगी, जिसमें खुद कांग्रेस सांसद राहुल गांधी शामिल हो रहे हैं, जो कि बिहार चुनाव से पहले ये विपक्ष की एनडीए के खिलाफ तगड़ी रणनीति मानी जा रही है। दरअसल आगामी बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर प्रदेश में सियासी सरगर्मियां तेज हैं, जहां सभी दल अपने अपने पक्ष में माहौल बनाने का काम कर रहे हैं। इसी कड़ी में अब कांग्रेस आज से बिहार में शिक्षा न्याय संवाद शुरू कर रही है, यानी कि जैसे जैसे बिहार विधानसभा चुनाव नजदीक आ रहा है, प्रदेश की सियासत में गर्मी तेज होती जा रही है। पलायन और बेरोजगारी जैसे मुद्दे राजनीतिक दलों के एजेंडे में सबसे ऊपर हैं। ऐसे माहौल में कांग्रेस ने भी अपनी सियासी सक्रियता तेज कर दी है, जिसके चलते कांग्रेस सांसद राहुल गांधी आज अपने नेताओं की पूरी टीम के साथ बिहार की रणभूमि में उतर रहे हैं। राहुल गांधी इस बार खास तौर पर दलित समुदाय को साधने की रणनीति के तहत बिहार का दौरा कर रहे हैं। बताया जा रहा है कि कांग्रेस का फोकस 17% दलित वोटों को अपने पक्ष में करने का है। इसी प्रयास में राहुल गांधी पिछले 5 महीनों में चौथी बार बिहार का दौरा कर रहे हैं। राहुल गांधी की इस यात्रा के दौरान दलित छात्रों के साथ संवाद, सामाजिक कार्यक्रमों में भागीदारी और यहां तक कि सिनेमा देखने जैसी रणनीति भी अपनाई जा रही है, ताकि वे युवाओं और दलित समाज से सीधा जुड़ाव बना सके। इस यात्रा को लेकर माना जा रहा है कि कांग्रेस इस बार अपनी चुनावी रणनीति में बदलाव करते हुए जमीनी स्तर पर लोगों से जुड़ने की कोशिश कर रही है। पार्टी के लिए यह दौरा न केवल दलित वोट बैंक को प्रभावित करने का माध्यम होगा, बल्कि इससे विपक्षी दलों पर भी दबाव बनाने की कोशिश की जाएगी। अब देखना यह होगा कि राहुल गांधी की ये कवायद कांग्रेस को चुनावी समर में कितनी मजबूती दिला पाती है। कांग्रेस के युवा नेता कन्हैया कुमार की अगुवाई में पलायन रोको नौकरी दो यात्रा निकालकर पहले ही बिहार में प्रवास और बेरोजगारी के मुद्दों को सियासी केंद्र में लाकर देखा जा चुका है। अब राहुल गांधी उसे सियासी धार देने और सियासी समीकरण सेट करने के लिए कांग्रेस के दिग्गज नेताओं के साथ उतर रहे हैं। बिहार में सभी जिलों में कांग्रेस नेता शिक्षा न्याय संवाद कार्यक्रम के जरिए दलित और अति पिछड़े वर्ग के छात्रों के साथ रोजगार और शिक्षा के मुद्दे पर चर्चा करेंगे। बिहार के दरभंगा से राहुल गांधी शिक्षा न्याय संवाद कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे। पहले राहुल गांधी का यह कार्यक्रम अंबेडकर हॉस्टल में होना था, लेकिन अनुमति नहीं मिली। ऐसे में दरभंगा के नगर भवन में राहुल गांधी दलित छात्र छात्राओं से संवाद करेंगे। इसी दौरान कांग्रेस के 60 से ज्यादा राष्ट्रीय स्तर के नेता बिहार के अलग अलग जिलों में करीब 75 जगह पर संवाद कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। ये कॉलेज, विश्वविद्यालय एवं छात्रावासों का दौरा करके छात्रों से संवाद करेंगे। इस कार्यक्रम का उद्देश्य छात्रों व युवाओं के बीच शिक्षा के अधिकार और सामाजिक न्याय को लेकर जागरूकता फैलाना है। वहीं कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव और बिहार के सह प्रभारी सुशील पासी कहते हैं कि बिहार में सबसे बड़ी समस्या बेहतर शिक्षा और रोजगार की है।
बिहार के छात्रों को बेहतर शिक्षा और नौकरी के लिए लगातार पलायन करना पड़ रहा है, जिसमें सबसे बड़ी समस्या दलित समाज के लोगों को उठानी पड़ रही है। आर्थिक और सामाजिक रूप से दलित समाज के लोग काफी कमजोर हैं, जिसके चलते वो ना तो अपने बच्चों को बेहतर शिक्षा दिला पा रहे हैं और ना ही रोजगार मिल पा रहा है। इसके चलते ही उनको पलायन करना पड़ रहा है। राहुल गांधी और कांग्रेस नेता दलित समाज की समस्या को जानने और समझने के लिए भी शिक्षा न्याय संवाद करेंगे। वहीं सुशील पासी ने बताया कि कांग्रेस के शिक्षा न्याय संवाद कार्यक्रम का मतलब दलित, पिछड़े और अति पिछड़े वर्ग के लोगों को शिक्षा, नौकरी में सामाजिक न्याय दिलाने का है। शिक्षा न्याय संवाद के माध्यम से कांग्रेस शैक्षणिक सत्र में देरी, प्रश्न पत्र लीक, चरमराती शिक्षा व्यवस्था जैसे मुद्दों को जोर शोर से उठाएगी। वहीं जाहिर है कि कांग्रेस बिहार में शिक्षा व्यवस्था को मजबूत करने और उसे बेहतर बनाने की मांग कर रही है। कांग्रेस के नेता शिक्षा न्याय संवाद के जरिए इसी मांग को उठाने का काम करेंगे। कर्ज नहीं नौकरी दो, कांग्रेस नेता शिक्षा न्याय संवाद के जरिए मांग उठाएंगे कि कर्ज नहीं बल्कि रोजगार दीजिए। इसके जरिए कांग्रेस नेता और राहुल गांधी की रणनीति बीजेपी की मोदी सरकार को टारगेट पर रखने की है। 3 साल की डिग्री 3 साल में ही दो। कांग्रेस नेता बिहार में मांग उठाएंगे कि परीक्षा समय पर कराई जाए और रिजल्ट में देरी ना की जाए। बता दें कि कांग्रेस का छात्र युवाओं पर फोकस है, लेकिन उनकी नजर दलितों को साधने पर भी है। बिहार विधानसभा चुनाव की तैयारी में जुटी कांग्रेस जोरों शोरों से लगी हुई है। राहुल गांधी बिहार में कांग्रेस संगठन में जान फूंकने में लगे हुए हैं, संगठन को धारदार बनाना चाहते हैं। ऐसे में कांग्रेस की नजर दलित वोट बैंक पर है। कांग्रेस ने पिछले दिनों अखिलेश प्रसाद सिंह को हटाकर राजेश कुमार को बिहार का प्रदेश अध्यक्ष बनाया। इसके अलावा सुशील पासी को बिहार का सह प्रभारी बनाकर कांग्रेस ने साफ कर दिया कि इस बार वो बिहार में दलित समीकरण पर ही केंद्रित राजनीति करेगी। आपको बता दें कि सूबे में 17% दलित वोट है। बिहार की कुल 243 विधानसभा सीटों में से 38 सीटें अनुसूचित समुदाय और 2 सीटें अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित हैं। दलित वोटर किसी एक पार्टी से जुड़ा हुआ नहीं है। यही वजह है कि राहुल गांधी 17% दलित वोटों को अपने साथ जोड़ने की कोशिश में हैं, जिसके लिए लगातार बिहार के दौरे कर रहे हैं। 5 महीने में राहुल गांधी का ये चौथा बिहार दौरा है और अपने इस दौरे में कांग्रेस सांसद राहुल गांधी सीधा सीएम नीतीश कुमार और बीजेपी को घेरने का काम करेंगे। बता दें कि हाल ही में बिहार बीपीएससी री एग्जाम की मांग करने के लिए सीएम आवास के बाहर छात्रों पर भी पुलिस द्वारा लाठीचार्ज किया गया था, जिसे लेकर बीपीएससी अभ्यर्थियों में सीएम नीतीश कुमार की सरकार को लेकर भारी नाराजगी देखने को मिली थी। अब ऐसे में देखना काफी अहम होगा कि आज बिहार में कांग्रेस की शिक्षा न्याय संवाद यात्रा से बिहार की राजनीति में क्या असर पड़ेगा। फिलहाल के इस रिपोर्ट में बस इतना ही। इस रिपोर्ट को लेकर आपका क्या कहना है कमेंट करके हमें जरूर बताएं। साथ ही ऐसी तमाम बड़ी खबरों के लिए आप बने रहे TV24 नेटवर्क के साथ।